नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम आपके लिए लेकर आ गए भौतिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बार बार पूछा ही जाता है, इसको मेरे प्यारे बच्चों छोड़ना ही नहीं है। अच्छे से समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किसी चिकने माध्यम में पड़ती है तो उसका अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? लिखो, पहली हेडिंग डाल लो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम एक चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चिकना तल है, या इसको हम कह दें परावर्तक तल। ये चिकना तल है, या इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये माध्यम है, ये है अभिलंब। इसमें ये माध्यम है, कोई भी माध्यम है, ये माध्यम है सरल माध्यम, इसमें वायु है। ये बेटा है हमारा अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब जब कोई प्रकाश, यहाँ पर अगर हम देखें, जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है, क्या लिखोगे परिभाषा में? जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, मतलब जो आने वाली किरण है, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण, ये है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर या परावर्तक पृष्ठ पर जब पड़ती है तो वो अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, वापस लौट जाती है। इस वापस जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो परिभाषा में क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसमें दो पॉइंट याद रखिएगा, जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आई, मतलब इसको बोल देते हैं आपतन कोण। इस आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, जिसको हम बोलते हैं आई। इसके बीच में जो बनता है कोण आर बनता है, मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण आर होता है। इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर होता है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने या
परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। आपतित का मतलब पड़ती है। आपतित होती है तो वह किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौट लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम। कितने नियम होते हैं? दो नियम आपको याद रखने। दो नियम होते हैं इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या लिखोगे? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल पर खींचा गया अभिलंब, समतल पर खींचा गया अभिलंब तीनों समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल पर खींचा गया अभिलंब तीनों समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम कैसे याद रखोगे? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण कौन सा हो जाएगा? कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कोण आर। परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या है? आपतन कोण है। और कोण आर क्या है? परावर्तन कोण है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर।
तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको छोड़ना नहीं। एक बार फिर से इसको देख लेना, रिवीजन कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। आइए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। रफ कर दे रहे हैं इसको। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसमें हम दो माध्यम लेने वाले हैं। दो माध्यम कौन से? एक सरल माध्यम और एक विरल माध्यम। जैसे हम यहाँ पर लिख लें, हेडिंग कौन सी डालोगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। हम एक ले लेते हैं माध्यम, जैसे हम एक माध्यम ले लिए कांच। कौन सा माध्यम ले लिए? ये कांच है, ये है कांच। ये कांच है, ये विरल सघन माध्यम है। ये कांच ले लिए हैं, ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होते हैं? जिनके अणु होते हैं बहुत पास पास, जो ठोस होते हैं। सघन माध्यम जैसे ये है हमारा कांच है, जल भी ये जल भी हो सकता है, कांच हो सकता है सघन माध्यम, जल भी हो सकता है। एक माध्यम ले लिए हम विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम में जैसे हम ले लेते हैं वायु। वायु एक हमारा क्या है? विरल माध्यम है। इसमें हम अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? अभिलंब। ये अभिलंब हम खींच लिए। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इन घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हम क्या लिखेंगे, देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है, एक माध्यम से, इसको हम बोलते हैं, इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इस 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 किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये है हमारा अभिलंब, इसको हम बोल देते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। आपतन कोण परिभाषा में कैसे याद रखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अगर विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी? थोड़ा झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। सीधे ना जा करके वो अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब की ओर दूर हट जाएगी। कब ये कंडीशन होती है दूर हटना और कब पास आ जाना? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। फिर उसके बाद अगर सघन माध्यम से यही प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम ही है, यहाँ पर नीचे कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम ही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अविलंब से थोड़ा क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। देखो,
विरल से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो गई, झुक गई। उसके बाद अगर सघन माध्यम से प्रकाश किसमें जा रही है, विरल माध्यम में, मतलब वायु में जा रही है, तो वो अभिलंब से थोड़ा क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हम एग्जाम्पल में बताएं आपको, जैसे अगर आप पेंसिल ले रहे हो, उसको जल में डाल रहे हो, तो देखो तिरछी दिखाई देती है। तो किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। और सिक्का अगर जल में डाल रहे हो तो देखो वो थोड़ा उभरा हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, आपतित, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, हम कहें वो विचलित हो जाती है। परिभाषा में क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह या तो अभिलंब की ओर, तो वह किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी अर्थात विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर ये आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आई कहते हैं, तो अभिलंब ये है, अभिलंब अभिलंब और ये जो जा रही किरण, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसके बीच में बने कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण R। अपवर्तन कोण R। अब इसके नियम को हम समझने वाले हैं। प्रकाश का के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। इसके कितने नियम हैं, इसके भी 2 नियम आपको याद रखने हैं। 2 नियम कौन से हैं, इसके आपको 2 नियम याद रखने हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये भी एक अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा समतल पर खींचा गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। क्या लिखोगे, वही नियम है आपका। पहले क्या लिखोगे, आपतित किरण, आपतित किरण
अपवर्तित किरण, इसमें कौन सी किरण लेनी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तथा समतल पर खींचा गया अभिलंब तथा माध्यम में खींचा गया अभिलंब, माध्यम में खींचा गया अभिलंब तीनों माध्यम के तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित हैं, तल के एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तल पर स्थित हैं। दूसरा नियम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश रंग के लिए, क्या लिखोगे? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश रंग के लिए एक ही प्रकाश रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, क्या लिखोगे? साइन आई। क्या लिखोगे यहाँ पर? साइन आई। ये है आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या क्या लिखोगे? साइन आर, साइन आर। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात क्या लिखोगे? अर्थात साइन आई अपान में साइन आर बराबर में कांस्टेंट, नियतांक होता है। इस नियतांक को हम n से लिख लेते हैं, अपवर्तनांक। तो n बराबर में फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन आई अपान में साइन आर, जहां n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर में अपवर्तनांक हो जाएगा। ये होता है नियम। दूसरा नियम आपको याद रखना है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कौन से माध्यम? विरल माध्यम और सघन माध्यम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक। कांस्टेंट को हम लिखते हैं नियतांक। पहला नियम आपको याद रखना है। दूसरा नियम आपको याद रखना है, ये प्रकाश का अपवर्तन आपको याद रखना है। प्रकाश का अपवर्तन में हम अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे जल में पेंसिल को अगर डालते हो या किसी भी वस्तु को डालते हो तो आपको तिरछी नजर आती है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जैसे हम जल में सिक्का डालते हैं किसी बाल्टी में या गिलास में तो वो आपको उभरा हुआ नजर आएगा। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, आपको याद रखनी है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसका एक दो बार वीडियो आप जब देखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करनी है और सब्सक्राइब कर देना बेटा मेरे, और लाइक जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों को फायदा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।